सम्मानित साथियों, 11 जुलाई 2022 को साप्ताहिक वंचित स्वर को 11 साल पूरे होने जा रहे हैं तथा 12वें साल में ये हमारा एक जो मीडिया संस्थान है जो कि उत्तराखंड में पिछले 11 सालों से काम कर रहा है, उसके 11 वर्ष पूर्ण होकर 12वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है, जिसके इस सफ़र में आप में से अधिकांश साथियों का विशेष सहयोग रहा है, समय समय पर मार्गदर्शन रहा है। आप लोगों ने अपने लेख, समाचार इत्यादि भेजकर, अपने विचारों को भेजकर कई साथी हमें सहयोग करते रहे। 11 साल पहले जब ये विचार हमारे मन में आया था कि एक मीडिया के बिना किसी भी संगठन या किसी भी संस्थान का आगे बढ़ पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि हमने जो सामाजिक परिदृश्य में देखा, जो जाति व्यवस्था या जो वर्ण व्यवस्था, जो ये संकीर्ण एक सोच है, वो हमें हर क्षेत्र में पछाड़ती है। तो वही जो भेदभाव और पक्षपात वाली जो सोच है वो हमें मीडिया संस्थानों में भी नज़र आई। जब से मैंने सामाजिक जीवन में प्रवेश रखा, ऐसा कई बार हुआ कि बहुत बड़े बड़े हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जब हम देखते थे उसके बारे में मीडिया संस्थानों में बहुत कम समाचार आता था। और वहीं जो कई ऐसे संगठन होते थे जो उन मीडिया संस्थानों के अनुकूल होते थे या उनके पसंद के होते थे, उनके छोटे से कार्यक्रम के भी बड़े बड़े समाचार आते थे। और हम लोग कई बार देखते थे, जब हम कुछ राजनीतिक संगठनों में रहे, सामाजिक संगठनों में रहे, अनेक संगठनों में जब संघर्ष किया, कई बार आंदोलन किए, कई बार भूख हड़ताल तक करी, लगभग 3 बार तो आमरण अनशन अलग अलग मुद्दों पर अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ किया और कई आंदोलन किए, तो हम देखते थे एक और हम बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके का जो एक अपेक्षा होती थी कि उस आंदोलन को हमारे सहयोग मिलेगा, लेकिन वो नहीं होता था। तो कई बार ऐसा लगता था कि काश हमारे पास भी कोई मीडिया संस्थान होता, तो जो अपनी विचारधारा के थे, जो हमें लगता था भाई कि ये विचारधारा हमें अनुकूल लगती थी, उस विचारधारा के कई मीडिया संस्थानों में काम किया, उनको मजबूत बनाने का, उनका प्रचार प्रसार का प्रयास किया। लेकिन अंततः जब बहुत ज़्यादा एक अच्छा सकारात्मक परिणाम कहीं से नहीं मिला, तो 2011 में अपने कुछ साथियों के साथ ये मन में आया, कुछ साथियों ने सुझाव दिया कि भाई आप एक अखबार वो कीजिए। और ये खुद को भी लगा, हमें लगा हम जो एक चेतना लाना चाहते हैं, जो चीज़ हमें जानकारी है या जो जानकारी समाज को वास्तविक होनी चाहिए, क्योंकि आज भी समाज पाखंड, अंधविश्वास आदि में ऐसा जकड़ा हुआ है कि वो पूरा का पूरा जीवन अपना अंधविश्वास और पाखंडों में जी लेता है। गरीबी, शोषण, लाचारी, बेबसी को वो अपनी नियति मान के बैठता और वो उसे ये लगता ही नहीं कि इनसे मुक्त हुआ जा सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये लगता था कि लोगों में चेतना लाई जाए। अब सवाल ये उठता था, चेतना कैसे लाएं, कहाँ से हम इतने मीटिंगें करेंगे, कैसे हम अगर मीटिंगें करेंगे तो कैसे इतने गांव-गांव जाया जाएगा या किस प्रकार करें, ये एक बड़ा समस्या होती थी, एक प्रश्न चिन्ह सामने होता था। तो ये एक विचार आया और फिर कुछ सहयोगी साथियों ने उस बारे में कहा कि भाई वास्तव में हमें एक मीडिया संस्थान खड़ा करना चाहिए, जिससे मुझे भी ये लगा कि कम से कम एक खर्चे में गांव-गांव तक लोग यदि अगर उसको पसंद करेंगे, अपने यहाँ उस अखबार को लगा लेंगे, तो एक चेतना का जो माहौल है, हम व्यापक रूप से इसमें काम कर पाएंगे। और जो एक आवाज़ जो मुख्य धारा तक नहीं आ पाती, जिसको दबा दिया जाता है, जिस उत्पीड़न को, जिस अन्याय की घटना को, जिस शोषण को दबा दिया जाता, उसको, उस आवाज़ को कमज़ोर कर दिया जाता, उस आवाज़ को भी हम प्रमुखता दे पाएंगे। इन विचारों से 2011 में एक अखबार के लिए हमने आवेदन किया। RNI से 4 टाइटल भेजे थे हमने। RNI से हमें वंचित स्वर टाइटल स्वीकृत होकर आया।
अक्सर कई साथी ये कह देते हैं कि भाई आपने ये टाइटल क्यों रखा है, ये आरएनआई द्वारा स्वीकृत टाइटल है। तो ये हमारी भी बाध्यता होती कि जो आरएनआई हमें स्वीकृत करके टाइटल देगा उसी से हम अखबार चलाएंगे। 4 हमने शीर्षक मांगे थे जिसमें से वंचित स्वर स्वीकृत होकर आया। 2011 से अखबार हमने शुरू किया। उसके बाद से लेकर आज तक इन 11 सालों में अनेक उतार चढ़ाव, तमाम व्यक्तिगत भी कठिनाइयाँ रहीं, पारिवारिक समस्याएं रही, लेकिन हमने एक संकल्प लिया था कि जो समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित जो भारत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बनाना चाहते थे, जिस भारत की आज ज़रूरत है, जैसे भारत को दुनिया देखना चाहती है कि जो कभी भारत की पहचान रहा, हजारों साल पहले पूरा विश्व भारत की ओर देखता था तथागत बुद्ध के दर्शन के कारण, जिसको बाबा साहब फिर से प्रतिस्थापित करके गए थे। तो हमें लगता था कि ऐसे भारत का निर्माण कैसे किया जाए, उस दिशा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार, दर्शन, उनका जो एक सपना था, वो जिस तरीके का प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करना चाहते थे, गरिमामय जीवन प्रदान करना चाहते थे, उसको स्वतंत्र हो, उसका शोषण न हो, ऐसा भारत बनाना चाहते थे। तो उस दिशा में हमें लगा कि ये हम काम करें। तो 2011 में 17 जुलाई को हमने पहला अंक निकाला। तब से आज तक हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। कई साथी आए, उन्होंने काम भी किया, जुड़े भी, लेकिन फिर समय के साथ साथ अलग अलग कारणों से कुछ लोग किनारे हो गए। कुछ साथी लगातार आज भी इतने वर्षों से उसको संभाले हुए हैं और अपना परिश्रम दे रहे हैं, अपना श्रम दे रहे हैं, अपना कौशल दे रहे हैं और इस मीडिया संस्थान को निस्वार्थ काम करके बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि मीडिया संस्थान को चलाना या बनाए रखना कोई इतना आसान काम नहीं है। हमने साप्ताहिक अखबार स्थापित किया था। हम सोचते थे कि आज हम इस साप्ताहिक अखबार को शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्दी अगर हमें आज जितने संगठन सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हमें लगा अगर ये सामाजिक न्याय की बात करने वाले संगठन अगर सहयोग करेंगे, वो इस अखबार के मेंबर बन जाएंगे, तो हम बहुत जल्दी इस अखबार को 4 पन्ने से 8 का बनाएंगे, 8 से 10 का बनाएंगे, 12 का बनाएंगे। आज ये ब्लैक एंड वाइट है, ये रंगीन हो जाएगा तो ये और मजबूत, और यदि समय ने साथ दिया तो हम इसे दैनिक बना लेंगे, ये डेली न्यूज़पेपर भी बन सकता है। लेकिन ये हमारी अवधारणा थी, हमारी एक कल्पना थी, हमारी सोच थी, लेकिन हमारी भी आर्थिक परिस्थितियाँ कोई ऐसी नहीं। हम जो कुछ अपना व्यवसाय करके, काम करके जो कुछ है उसी में से अपना घर परिवार का भी संचालन, उसी में से ये इस मीडिया में भी लगाने का प्रयास किया। तो बहुत ज़्यादा आर्थिक पृष्ठभूमि हमारी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमारे साथी ऐसे रहे जिन्होंने हमें समय समय पर सहयोग किया और सहयोग करते रहे और आज भी सहयोग कर रहे हैं। कुछ अपने ओर से, कुछ साथियों के सहयोग से इन 11 वर्षों से वंचित स्वर को हमने स्थापित किया है, जो कि लगातार हर महीने 4 अंक हम निकालते हैं। साल के लगभग 50-52 अंक निकलते हैं। तो साल के 50-52 अंकों का खर्चा, उसमें टिकट लगा के भेजना होता है, उसमें पते चिपकते हैं, ऑफिस का खर्चा होता है, ऑफिस में एक आध साथी काम करते हैं, उनकी कुछ अनिवार्य जो आवश्यकताएं छोटी मोटी, उनका खर्चा वहन करना होता है, और जो ऑफिस में वाईफाई की व्यवस्था उसका खर्चा होता है। ये खर्चा सब मिला के बहुत ज़्यादा खर्चा साल का लगभग उसको हम यहाँ पर एकदम एक निश्चित मात्रा में बता नहीं सकते हैं, लगभग 3-4 लाख रुपए साल का खर्च आ जाता है। लेकिन उसकी तुलना में हम देखते हैं कि जो सदस्य हैं उनमें सभी सदस्यों में इतनी सजगता नहीं है कि अपने सदस्यता शुल्क हमें समय पर भेज दें या नए सदस्यों को जोड़ने की दिशा में वो काम करके हमारी मदद कर दें। तो ऐसे में हो क्या रहा, हम तो अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। हमने इसे पहले साप्ताहिक रखा, उसके बाद फिर हमें लगा तो हमें इसकी वेबसाइट बनानी चाहिए। वेबसाइट पर भी हमारा एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च हो गया, उसका अनुभव नहीं हो पाने के कारण एक बार वेबसाइट पे हमारा पैसा लगाया हुआ वो सब व्यर्थ चला गया। फिर से दोबारा हमने वेबसाइट तैयार करी, उस पर खर्च हुआ। वेबसाइट तैयार करके हमने न्यूज़ पोर्टल, आज ताकि लोगों ने ये हमें सुझाव दिया कि भाई ऑनलाइन का भी आज ज़माना है, आप अखबार भेजते हैं कब पहुंचता है, लेकिन वेबसाइट आप बना लेंगे तो
ऑनलाइन खबरें आपकी एकदम तत्काल लोग पढ़ेंगे, तो न्यूज़ पोर्टल बनाया जिसमें तत्काल जो भी हमारे पास समाचार आते हैं उन्हें हम भेज के आप वंचितस्वर.in की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हमें लगा एक यूट्यूब चैनल भी जो इस तरीके के कार्यक्रमों का होना चाहिए, यूट्यूब चैनल भी हमने स्थापित किया, उसे भी अपने छोटे मोटे प्रयासों से चला रहे हैं। लेकिन पिछले 11 सालों से जितना हम लोग अपेक्षा करते थे, जितना हमें लगता था, उसकी तुलना में बहुत कम हमें समर्थन मिला है। और आज स्थिति ऐसी हो गई, कई बार ऐसी स्थितियां हुई हैं कि हमें ऐसी परिस्थितियां आने लगती हैं कि कोई इस संस्थान को ले लेता, कोई इस अखबार को, कोई इस मीडिया को संभाल लेता, क्योंकि हम नहीं संभाल पा रहे हैं। तो कैसे होगा? लेकिन फिर हिम्मत जुटाते हैं, फिर वो करते हैं। हम सोचते थे कि इसके माध्यम से दर्जनों युवा पत्रकारिता की दिशा में आगे बढ़ेंगे, वो प्रेस की महत्ता समझेंगे, वो उस मीडिया की महत्ता समझेंगे। तमाम जो सामाजिक संगठन यहाँ उत्तराखंड में या अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हमें लगता था वो संगठन इसे अपना मुखपत्र सा बनाएंगे, वो अपने समाचार इसके माध्यम से अपने लेख छपवाएंगे और हमें सहायता कर देंगे, जिससे ये संस्थान मजबूत हो जाएगा। लेकिन उस दिशा में भी निराशा हाथ लगी। और दूसरा, हम जो सोचते थे कई युवा पत्रकारिता सीखेंगे, उस दिशा में भी आज तक निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन फिर भी ये 11 वर्षों से ये सफ़र जारी है। तो इसी सिलसिले में आज हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि इस 11 वर्ष पूर्ण होने पर 12वें वर्ष में प्रवेश पर हम एक स्मारिका के निकालने का कार्यक्रम बना रहे हैं, एक योजना बना रहे हैं कि वंचित स्वर के 11 सालों का सफ़र और 12वें वर्ष में प्रवेश पर एक स्मारिका का हम प्रकाशन करें, जिसमें अभी तक के इन अनुभवों को आपके साथ, सभी के साथ साझा करेंगे। क्या क्या प्रमुख घटनाक्रम इन 11-12 सालों में, क्योंकि 11-12 साल बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं होते हैं। इस दौर में हमने क्या क्या महसूस किया, कैसा हमें रिस्पांस मिला, इस सब को लेकर तो आप लोगों से भी एक अनुरोध है कि आप अवश्य अपने लेख, अपने विचार, अपने सुझाव, यदि आप वंचित स्वर से कहीं ना कहीं जुड़े रहें, आपने कभी भी वंचित स्वर का कोई वीडियो देखा है या न्यूज़ पोर्टल पे खबर पढ़ी है या साप्ताहिक अखबार आपके घर आता है या नहीं आता, आपने इसके बारे में सुना है, तो भी आप अपने विचार, सुझाव और अपना समर्थन हमें दीजिए। और साथ में एक अनुरोध ये है कि जो बहुत एक आर्थिक संकट के दौर से वंचित स्वर गुजर रहा है, जो कि लगभग लगातार 11 सालों से केवल माइनस में ही जा रहा है, किसी तरीके से हम लोग मैनेज करा के कुछ साथी सहयोग कर देते हैं, फिर कुछ अपनी ओर से करके हर साल उसका जो बकाया बड़ी कठिनाइयों से हम भुगतान कर पाते हैं। तो आप सब लोगों से ये अनुरोध है कि आप हमें, जो साथी अखबार से जुड़े हैं, अखबार का अकाउंट नंबर उसमें है, या हमारा गूगल पे के माध्यम से भी आप हमें मदद कर सकते हैं। जितना आपसे संभव हो सके कुछ हमें आर्थिक मदद भी करिए, क्योंकि बिना आर्थिक, अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा आर्थिक मदद कर देंगे तो ये मीडिया संस्थान बच पाएगा और ये और मजबूत होकर आगे बढ़ेगा। और यहाँ तक कि हमें, अगर आप सब लोगों का सहयोग मिल गया तो हम इसे बहुत जल्दी और अच्छी स्थिति में इस मीडिया संस्थान को लाने में सफल होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि आप सहयोग करने को तैयार हों तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भेजें, हम अपना नंबर या खाता नंबर भेजेंगे, उसके माध्यम से आप हमें मदद करें। और साथ में आप अपना बधाई संदेश या विज्ञापन भी, यदि आप कोई संस्थान चलाते हैं, यदि आप किसी अच्छे पद पर हैं, तो अपनी ओर से इन 11 वर्ष पूर्ण होने पर 12वें वर्ष में प्रवेश पर हमें बधाई संदेश भेज सकते हैं। उसके कुछ बधाई संदेश के माध्यम से कुछ हमें आपके मदद मिल जाएगी। या यदि आप किसी विभाग में हैं तो वहाँ का कोई विभाग की उपलब्धियों का विज्ञापन हमें जारी कर सकते हैं, उससे हमें कुछ सहायता मिल जाएगी। और यदि आप कुछ डोनेट करके, एक दान के रूप में, डोनेशन के रूप में वंचित स्वर जो मीडिया संस्थान को कुछ मदद करना चाहते हैं, तो उस माध्यम से भी आप हमें मदद कर सकते हैं। जैसा भी हो आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो हम आपको मैसेज भेजेंगे। तो यही आपसे अनुरोध है, विनती है कि कहा जाता है कोई भी संस्थान या कोई भी संगठन बिना मीडिया के, बिना पंख के पक्षी के समान होता है। यदि मीडिया संस्थान नहीं है तो ऐसा पक्षी जो जिसके पंख ना हो वो जिंदा रहेगा लेकिन उड़ान नहीं भर सकता,
तो इसीलिए आज ये संगठन इतने होने के बावजूद भी ये सफलता की दिशा में इसीलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इनके अपने मीडिया संस्थान नहीं है। तो आज हमने ये पिछले 11 वर्षों से इस मीडिया संस्थान को एक स्थापित करने का प्रयास किया है। तो इसको आगे बढ़ाने में, इसको जीवित रखने में, इसको चलाए रखने में आपका सहयोग हमें नितांत अपेक्षित है। आपके सहयोग के बिना हमारे ऊपर भी ये बहुत एक कठिन कार्य हो जा रहा है। हमें उम्मीद है आप इसके प्रचार प्रसार में भी मदद करेंगे और लोगों को इससे जोड़ेंगे, इसके मेंबर बनाएंगे, इसके पाठक बनाएंगे और लोगों से इस चैनल को भी, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करवाएंगे। ये हमारा नहीं, आपका भी मीडिया है। हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन, विचार और उनके सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए इस मीडिया संस्थान को शुरू किया था। आज भी हम उसी सिद्धांत, उसी संकल्प के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने इसीलिए अनेक विपरीत परिस्थितियां, बहुत ज़्यादा आर्थिक कठिनाइयां आने पर भी सिर्फ इसीलिए इस संस्थान को अभी तक बचाए रखा है और बनाए रखा है कि ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी पर आधारित है। हमें भले ही कष्ट हो जाए, हमारी व्यक्तिगत ज़रूरतें भले ही कितना कठिनाइयों में पड़ जाएं, लेकिन अखबार हमारा बंद नहीं होना चाहिए, अखबार हमारा चलता रहना चाहिए। हमारा मीडिया जो बड़ी मुश्किलों से खड़ा हुआ है, ये चलते रहना चाहिए। तो अगर आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से हम इस काम में और सफल होंगे। तो आपसे फिर से सभी से अनुरोध है कि इस मीडिया संस्थान को बनाने में हमें मदद करें, हमें आर्थिक सहयोग भी दें, हमें अपने लेख दें, अपने विचार दें, अपने कोई समाचार दें। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप लोगों का सहयोग हमें मिलेगा और निश्चित रूप से इस 12वें वर्ष में जो हमारा विशेषांक और एक स्मारिका हम जो निकालेंगे वो एक अच्छे स्तर की तैयार होगी। इस उम्मीद के साथ आप सभी से फिर से सहयोग की विनती करते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।